बोलो, अगर आज विचार नहीं कर पाए तो कल बेचारे नहीं होंगे तो और क्या होगा? क्या कह रहे हैं? बेचारे पशु। कैसे हैं पशु? बेचारे। क्यों हैं बेचारे? बेचारे क्यों हैं? क्योंकि चारे के लिए यहां वहां भटक रहे हैं, कोई चारा नहीं देता है और कोई चारा नहीं है उनके पास। चारे के लिए कोई चारा नहीं है, बेचारे की तरह यहां वहां भटक रहे हैं। अपने घर में चारा है कि नहीं है? कितने दिनों का चारा है अपने पास? चारा इन्हें समझ गए? चारा इन्हें समझ गए? पशु का चारा घास और हमारा चारा हलवा। नहीं समझ में आया? अपने पास चारे का इंतजाम है कि नहीं है? सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। मैं मोस्टली ये बात जब भी कभी प्रसंग अनुसार आ जाती है तो मैं कहता हूँ भैया कभी ना एक आध दिन शांति से बैठ के लिस्ट बना के देखना, आपके पास जितने भी 5 इंद्रिय संबंधी सामग्रियां हैं वो सामग्रियों का आप कितना उपयोग कर रहे हैं और कितने में अपनेपन की भ्रांति में उसको जोड़ के बैठे हैं। और इस वर्तमान पर्याय में जितनी जो कुछ स्थिति है, इस स्थिति अवसर में आपके पास जो परिग्रह का अंबार लगा हुआ है उसको हम भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे? भोगने की सामर्थ्य नहीं है, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आसक्ति का बंध तो होता ही होता है। क्या कह रहे हैं? फुर्सत चाहिए है ना तो सुविधाओं की दुविधा त्यागो। पंडित साहब कहते हैं सुविधाओं की दुविधा त्यागो, फुर्सत नहीं मिलने वाली है। क्या? एक मेरा व्यापारी है, उसका बहुत होलसेल का भी काम है, रिटेल काउंटर भी है, तो मैं उसकी दुकान में जब भी जाता हूँ तो उससे मिलने या बात करने में कई बार बहुत देर रुकना पड़ता है, बात करना पड़ता है। मैंने उससे एक दिन देखा, उसकी टेबल पे, दिगंबर जैन है, उसकी टेबल पर एक कांच की ट्रे पर एक कछुआ रखा हुआ है। क्या रखा है? कांच की ट्रे पे एक कछुआ रखा था और उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ था। अब मुझे तो नहीं मालूम कि इसका मामला क्या है, बट मैंने उससे पूछा जब थोड़ी सी क्राउड हट गई, क्योंकि वो उसके पहले तो बात ही नहीं कर सकता था। जैसे क्राउड हटी तो मैंने उससे पूछा और कैसा व्यापार अपार कैसा चल रहा है। जैसे पूछना तो नहीं चाहिए था, हमको घंटे भर लाइन में खड़े होना पड़ा, क्या पूछना, लेकिन फिर भी पूछना तो व्यवहार ही है ना। तो मैंने पूछा व्यापार कैसा चल रहा है? ठीक है। क्या शब्द आया? ठीक है। मैं कहा कोई कह रहा था तुम आजकल मंदिर भी टाइम पे नहीं आते। अब क्या बताऊं, मरने की फुर्सत नहीं है। व्यापार ठीक है पर मरने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो रेट भी पड़ चुकी है एक बार। रेट किसके यहाँ पड़ती है? टैक्स पटाने वालों के यहाँ। किसके यहाँ पड़ती है रेट? टैक्स बचाने वालों के यहाँ। तो टैक्स बचाते क्यों हैं? क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई हम कैसे दे सकते हैं? हम भर तो सकते हैं पर दे सकते नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि मरने की फुर्सत नहीं है, व्यापार ठीक ही चल रहा है, ये क्या है? तो बोले किसी ने बताया था, जिसने वो ये लक्ष्मी यंत्र भेजा था ना, उसी ने बताया था इसको रखोगे तो प्रोग्रेस तेजी से होगी। क्या बताया? थोड़ा सा लॉजिक तो लगा के देखो। बचपन की कहानी याद आती है, चूहा और खरगोश की दौड़ की। ठीक है ना? हाँ, आ गई खबर, आ गई खबर पड़ गई। चूहा खरगोश की कहानी याद है? हैं? दौड़ लगा रहा है कौन? चूहा और चूहा नहीं, खरगोश और कछुआ। सॉरी, चूहा नहीं, चूहा कहाँ से बीच में आ गया। खरगोश और कछुआ दौड़ लगा रहा है। जीता कौन था? कछुआ जीता था। तो फिर लॉजिक तो बैठ रहा है। वैसे दौड़ता कौन तेज है? मैंने उससे पूछा दौड़ता कौन तेज है? बोले खरगोश। वो खरगोश, हाँ बेटा वो कहानी पे नहीं जाना अपने को, है ना। वो कहता खरगोश सो जाता है। यही तो अपनी स्थिति हो रही है। 8वीं पृथ्वी पर बैठे हैं पर सो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही है? कहाँ बैठे हैं? सिद्धों से सबसे नजदीक हैं और किसी की कृपा से नहीं निकल करके आए हैं, अपने ही भावों के फल से यहाँ आए हैं और अपने ही भावों के बिगाड़ से फिर चले जाएंगे यदि अवसर चूका तो।